हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग आपकी कैसी रहेगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में या नो कॉन्टैक्ट में शादीशुदा हैं, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग बनी हुई है। और मेष राशि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। ये पार्टनर के कार्ड्स हैं कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या हैं। और ये है आउटकम की रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा नवंबर के महीने में। यानी कि आप दोनों के बीच में बात हो रही है, नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है, और फाइनली हो क्या रहा है नवंबर के महीने में। तो देखिए मेष राशि, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है ना, 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में डिसरिस्पेक्ट के कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। अब यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट के कार्ड का ये मीनिंग निकलता है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलना, तो या रिस्पेक्ट ना देना। तो पहली चीज़ तो देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आप मुझे किसी लेवल पे इमोशनल और सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो, यानी कि दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को। और एक पार्टनर के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव भी आप फील कर रहे हो। लेकिन आपका थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, आप थोड़े से मुझे उदास भी रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि कोई प्रपोजल देना चाह रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, सोच रहे हो और इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। और देखिए डिसरिस्पेक्ट का कार्ड ये बोलता है मेष राशि, या तो आपने अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट किया, यानी कि आपको लग रहा है कि आपने जो रिस्पेक्ट पार्टनर को देनी चाहिए थी, जो एक इज्जत देनी चाहिए थी, आपने वो नहीं दी। आपने उनकी इज्जत नहीं की, आपने उनकी बेइज्जती की है किसी लेवल पे। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको फील हो रहा है कि उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, उन्होंने आपकी बेइज्जती की, उन्होंने आपकी इज्जत नहीं की। तो ये चीज़ें दोनों के लिए हो सकती हैं। आपको खुद के लिए फील हो सकती है कि आपने उनके साथ ऐसे किया, और या फिर आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसे किया। अभी जो एक रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में मिलती है, एक प्रायोरिटी मिलती है, एक इम्पॉर्टेंस मिलती है, वो आपको उनकी तरफ से नहीं मिली। इसलिए आप उस चीज़ को सोच के इमोशनल हो रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। और देखिए यहाँ पे 11 से 20 नवंबर के बीच में मेष राशि लोनलीनेस और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कह रहे हैं कि एक अकेलापन आप फील कर रहे हो, एक उदास है आपका मन, उतना खुश आप नहीं फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। एक जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं है, और शायद अकेले होने के कारण आप अपने आप को काम में बिजी करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि चलो अपनी करियर में अपने आप को बिजी किया जाए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान दिया जाए। हो सकता है किसी लेवल पे नवंबर के मिड में आपका कोई खर्चा हो रहा है, पेमेंट आपकी ज़्यादा, पैसा आपका खर्चा हो रहा है, ये भी चीज़ है, इसलिए भी आप एक अकेलापन फील कर रहे हो। और दूसरा है कि आप और लोगों से बातचीत करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि एक अकेलापन को दूर करने के लिए ना आप मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या कोई भी और इंसान है आपके जो करियर में, जॉब में, बिजनेस में जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करते हो कि आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। हालांकि आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें उस हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप में, और कोशिश कर रहे हो अपना ध्यान भटकाने के लिए, और लोगों से या तो बात कर रहे हो या फिर अपने आप को काम करियर में बिजी कर रहे हो। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये भी निकल के आती है इसका मतलब कि किसी लेवल पे आपको ये भी लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के कारण, किसी थर्ड पार्टी के कारण, या फिर फैमिली मेंबर के कारण, या कोई भी इंसान के कारण, या कोई रिश्तेदार के कारण, एनीवन, किसी भी इंसान के कारण आपको इस रिलेशनशिप में एक औधा नहीं मिला, एक रिस्पेक्ट नहीं मिली, जिसके कारण आप एक अकेलापन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि थर्ड पर्सन की कुछ इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, और शायद इसीलिए अब आप अपना दिल का दरवाज़ा भी बंद करते हुए दिख रहे हो 21 से 30 नवंबर के बीच में। मेष राशि, आप चीज़ों को क्लोज कर रहे हो। हालांकि देखिए, आप शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर चाहते हो, पार्टनर से मिलना चाहते हो, अगर चीज़ें खराब हुई हैं उसको ठीक भी करना चाहते हो। मैंने बोला ना यहाँ पे कि आप चीज़ों को ठीक करना चाहते थे या करना चाह रहे हो, लेकिन आपको पता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगी, यानी कि आप लोगों की शादी पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है, एक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती किसी लेवल पे। और आपको लग रहा है कि बेटर है रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, या रिलेशनशिप में क्लोज ऑफ कर देना चाहिए, चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और किसी लेवल पे आप, हो सकता है आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो, उनसे उतनी, या तो ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो अगर मतलब बात भी कर रहे हो तो ना उतनी बात नहीं कर रहे हो जितनी करनी चाहिए। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और अपनी जो केयर होती है, जो आप पहले दिखाते थे, वो आप नवंबर के महीने में
वो चीज़ें नहीं जता रहे हो और किसी लेवल पे आप थोड़ा सा पीछे ही मुझे हटते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। देखिए यहाँ पे भी ना क्लोज्ड ऑफ में सॉरी का कार्ड है कि सॉरी मतलब हो सकता है किसी लेवल पे आपको थोड़ी सी अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर का कार्ड है 2 ऑफ कप्स एंड आई एम सॉरी। देखिए इस रिलेशनशिप में पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा, यहाँ पे दिख रहा है ना कि डिसरिस्पेक्ट, आपको लग रहा है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली या आपने नहीं दी, दोनों चीज़ें जो मैंने बताई थी। बट आपके पार्टनर से अगर कुछ भी गलतियां हुई हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई भी गलती, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। हो सकता है वो भी आपसे लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन भी चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आ गया, यानी कि ऑपोजिट आ गया, उल्टा आ गया। उनके मन में किसी चीज़ को लेकर गिल्ट है, सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, हो सकता है सॉरी ही कहना चाहते हैं लेकिन वो सॉरी भी नहीं बोल पा रहे हैं आपको, थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, लेकिन वो भी किसी लेवल पे एक डिस्टेंस ही मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं और चीज़ों को ज़रूर बेटर करना चाहते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ कर नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे देखिए ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड है और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने बताया था कि आप किसी लेवल पे थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट आपको फील हो रही है या है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को भी यही फीलिंग आ रही है कि इस रिलेशनशिप में ना या तो आप दोनों की सोच ही मैच नहीं करती, कि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि आप कुछ बोलते हो वो समझते कुछ है और आप वो कुछ बोलते हो और आप कुछ समझते हो, तो आप दोनों में एक दूसरे को लेकर ना बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होनी चाहिए वो नहीं है, इश्यूज रह रहे हैं, ट्रस्ट नहीं बन रहा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। या तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप के उनको के ऊपर ही उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा अभी। और देखिए किसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस, फिक्र, चिंता भी वो करते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। और एंड में जाके आपके पार्टनर देखिए नॉट इंटरेस्टेड के कार्ड है, यानी कि 21 से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेके ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं और अब उस चीज़ में से वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो अपना उतना इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं दिखा रहे हैं, इस रिलेशनशिप में नहीं दिखा रहे हैं। अगर मे बी आप उनको कुछ बोल रहे हो तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपने अपना दरवाज़ा बंद किया, या तो आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया कि आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपके पार्टनर भी वैसा ही बिहेव आपको दिखा रहे हैं कि भी वो भी यही शो कर रहे हैं कि उनको भी कोई आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और किसी लेवल पे उनको गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन वो अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसमें से बाहर निकल रहे हैं। उनको लग रहा है कि भी वर्थ इट नहीं है और वो अपना अब इतना इंटरेस्ट आपके अंदर या इस रिलेशनशिप के अंदर उनको लग रहा है कि उनको भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ये है उनकी एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली, ये रिलेशनशिप नवंबर के महीने में जाएगा कहाँ पे, किस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, प्रॉपर डेट का कार्ड है। यहाँ पे देखिए मन में तो आप लोग मिलना चाहते हो एक दूसरे से, आपके लिए हमने देखा था कि आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ कर नहीं रहे हो। आपके पार्टनर भी सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, जो गलतियां अगर उनसे हुई हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एक थोड़ा सा गैप रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं। हो सकता है उनको लग रहा है आप दोनों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे, इसीलिए इस रिलेशनशिप में मिलना चाह रहे हो, चीज़ों को ज़रूर आप लोग बेटर करना चाहते हो, मन में तो है कि चीज़ें ठीक हो जाए, चलो मिलते हैं, बात करते हैं, बट चीज़ें तभी ठीक होती हैं जब कोई दोनों में से कोई भी एक इंसान एफर्ट्स करता है, डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में एक्शंस लेता है। तो ये जो आउटकम है ये दोनों का कंबाइन है एरीज, ये आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो कार्ड्स है उसमें आपका भी रिवर्स है, उनका भी रिवर्स है, आउटकम में भी रिवर्स है कार्ड। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रही है, या तो आपके ईगो इश्यूज हैं या पार्टनर के हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों को या किसी एक इंसान को कि भी हम क्यों करें पहल, हमेशा मैंने ही पहल की है तो अब पार्टनर ही करेंगे, तो इसलिए मुझे भी आगे नहीं बढ़ना। और शायद एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो और लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लोगों के बारे में मतलब फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच रहे हो, दुनिया की परवाह कर रहे हो,
कि लोग क्या कहेंगे, इस रिश्ते के बारे में लोग बातें बनाएँगे, दुनिया क्या सोचेगी। और ऐसी-सी परवाह कर मतलब कर रहे हो रिलेशनशिप में, और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और उतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को शायद नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए। मिड में जाके देखें, एक मन में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को हो सकता है ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो या एक दूसरे की फ़ोटोज़ देख रहे हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी कोई स्टेटस लगाया होगा, उसको देख रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, और या जो आपने पल बिताए थे एक दूसरे के साथ, वो वाली पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहे हो, कोई भी चीज़ पुरानी याद कर रहे हो। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि इनिशिएटिव तो लेना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो सकता है कि छोटा-मोटा कोई इनिशिएटिव आप दोनों में से कोई एक इंसान ले भी ले, तो वो भी ना के बराबर ही होता है इनिशिएटिव, यानी कि हेलो हाय एक आधी बार हो गई, तो ऐसा नहीं कि पूरे महीने ही बातें हो रही हैं। तो बहुत ही कम लोगों के लिए रह सकता है एरीज़ कि मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान छोटा-मोटा कम्युनिकेशन एक दूसरे के लिए कर सकता है, छोटा-सा मैसेज कर सकता है। ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बात कर रहे हो और इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, मन कर रहा है बात करने का। तो हो सकता है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है ना, तो कुछ लोग हो सकता है बात करेंगे भी और कुछ लोग नहीं भी करेंगे। लेकिन जो 80% चांसेस है उसमें दिख रहा है कि नहीं हो रही है बात। 20% में ये है कि भी कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले सकता है, लेकिन वो ये है कि भी पूरे महीने में या 2-3 बार हेलो हाय होगी, बात होगी, बस उतना ही दिख रहा है। उससे बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है कि हाँ, आप लोग लगे ही पड़े हो फ़ोन पे या बातें हो रही है मैसेजेस के थ्रू, वैसा नहीं है। छोटा-सा इनिशिएटिव ये दिख रहा है मुझे। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि मन में फीलिंग्स हैं कि बात करनी चाहिए, एक छोटा-सा मैसेज कर लेना चाहिए, एक फीलिंग्स, इमोशंस फिर से आते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो और इसीलिए एक दूसरे को ऑनलाइन देख रहे हो कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, फ़ोटोज़ देख रहे हो और पुरानी फ़ोटोज़ भी देख रहे हो जो एक दूसरे के साथ पल बिताए हैं आपने। और देखिए एंड में जाके फिर से वही कार्ड आ गए हैं, ये मतलब 21 से 30 नवंबर के बीच में एरीज़। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेते हुए दिख रहे हो और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आप लोग नई बिगिनिंग करना चाहते हो, यानी कि चीज़ों को फिर से स्टार्ट तो करना चाहते हो, लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हो, चीज़ें शुरू ही नहीं हो रही हैं, उल्टा चीज़ें एंड हो रही हैं और इसीलिए टेंशन और स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, या फिर डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि सच में डिप्रेशन में चले गए, कोई बीमारी लग गई। कार्ड का मतलब ये है कि भी परेशान हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, फ़िक्र कर रहे हो, ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। देखिए आपके पार्टनर का भी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है। मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो मन में किसी चीज़ को लेके टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, फ़िक्र और चिंता कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हालाँकि आप भी हो सकते हो, लेकिन उनका मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा दिख रहा है। यानी कि आप लोग ना इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर चाहते हो, यानी कि एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़े, नए सिरे से स्टार्ट हो, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, आप लोग इमोशनल हो रहे हो और एंड में जाके परेशान होते हुए दिख रहे हो। तो पूरे महीने में नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे नहीं दिख रहा कि बात हो रही है, कोई एक्शंस ले रहा है और उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा और परेशान होते हुए दिख रहे हो। तो देखिए अगर चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं ना, तो 1 डेढ़ महीने के लिए गैप ले लेना चाहिए रिलेशनशिप में। जब हम बार-बार पीछे पड़े रहते हैं ना कि चलो अब हम करते हैं ठीक, अब हम ठीक करते हैं। कभी-कभी चीज़ों को भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। चीज़ें अगर नहीं सही चल रही हैं, तो कई बार समय ही नहीं सही होता, हालात ही सही नहीं होते हैं। आप लोग करते बहुत कुछ हो लेकिन वो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि अगर सच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना और आप कोशिश कर के थक गए और कुछ हो नहीं रहा, तो बेटर है 1 डेढ़ महीने के लिए थोड़ा-सा रिलैक्स करो, चलने दो जैसे चीज़ें चल रही हैं। आपने अपनी कोशिश कर ली है, अब भगवान को भी कोशिश कर लेने दो थोड़ी-सी। परेशान ज़्यादा होगे तो आप ही परेशान होगे, आपके रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी कि उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप में ये चीज़ें चलती रहती हैं, अकेला आपका नहीं है एरीज़, हर राशि के लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ चलते हैं। किसी का कोई महीना अच्छा चला जाता है, किसी का कोई महीना अच्छा चला जाता है।
तो दिसंबर के महीने में नई रीडिंग आ जाएगी, तो अभी आप चीज़ों को पॉजिटिवली डील करो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, उतना फ़िक्र चिंता मत करो, ना तो आप करो और पार्टनर को भी मैं यही गाइड करूँगी कि वो भी ना करें, अगर आप उनको मेरा मैसेज दे सकते हो। तो अपने ऊपर फोकस करो तो चीज़ें राइट टाइम पे ज़रूर ठीक होंगी। तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।